डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 293 के प्रभाव का पुनरावलोकन में निर्णय के अधीन भूल से लोप किया गया है और इसके अलावा भारत संघ द्वारा 1957 की सिविल वाद संख्या 1451 में फाइल तारीख 8 सितंबर 1965 के आवेदन पर उच्च न्यायालय के आदेश के पारिणामिक प्रभाव से रिट कार्यवाहियों में परीक्षा किया जाना अनुज्ञात हो गया और यह पुनरावलोकन आवेदन के उत्तर में आयकर विभाग द्वारा प्रतिरक्षा था और इस न्यायालय के समक्ष भी अपने इस प्रति शपथ पत्र में की नीलामी विक्रय में, जिसे अगस्त 1964 में आयोजित किया गया था, न्यायालय से अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई थी और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 1957 की वाद संख्या 1451 में तारीख 8 सितंबर 1965 के उनके आवेदन पर आदेश पारित करने के पश्चात प्रश्नगत विषय संपत्ति के संदर्भ में आयकर विभाग द्वारा आयोजित विक्रय नीलामी निश्चित तौर पर प्रभावित होगी और कार्यवाहियों में सभी प्रकार से उनका यही आधार था। पूर्णविराम। न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 1985 की रिट याचिका संख्या 18,500 को सुना और मार्च अप्रैल 1986 के लिए निर्णय को आरक्षित रखा और तारीख 26 अक्टूबर 1990 को लगभग 4.5 वर्ष पश्चात उद्घोषित निर्णय में जिला न्यायाधीश दिल्ली के समक्ष लंबित सिविल वाद में अपनी प्रतिरक्षा में सभी दलीलों को उद्धृत करने से पक्षकारों को निकालने से स्वयमेव ही यह उपदर्शित होता है कि एकल न्यायाधीश गुणागुणों पर अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिए सहमत नहीं थे, सुस्पष्टतया इस कारण से कि यदि निष्कर्ष अभिलिखित किया जाता है तो यह जिला न्यायालय दिल्ली में लंबित अभिकथित वाद में परीक्षा किए जाने वाले मुकदमे में पक्षकारों के अधिकारों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, जिसे यद्यपि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 26 अक्टूबर 1990 को निर्णय उद्घोषित करने के ठीक पूर्व तारीख 3 अक्टूबर 1986 को खारिज कर दिया गया था। पूर्णविराम। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों की प्रेरणा पर फाइल 1985 की रिट याचिका संख्या 18,500 में उद्भूत गुणागुणों पर विवादकों का विस्तृत वर्णन नहीं करना चाहता है, किंतु यदि सिविल वाद कायम रखे जाने योग्य नहीं था, जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 293 को ध्यान में रखते हुए अभिकथित किया गया है और यह प्रत्यर्थियों तथा आयकर विभाग का तात्पर्यत प्रतिरक्षा था और तारीख 8 सितंबर 1965 के आदेश का
पारिणामिक प्रभाव जिसके प्रति निर्देश न्यायालय के समक्ष किया गया है से पक्षकार को कोई उपचार नहीं मिल सकता है और विधि के न्यायालय के समक्ष पक्षकार का जो भी शिकायत होता है उस पर उसके स्वयं के गुणागुणों पर परीक्षा किया जाता है। पूर्णविराम न्यायालय के सुविचारित राय में उच्च न्यायालय ने अपनी पुनरावलोकन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित तारीख 24 सितंबर 2014 के आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि कारित नहीं की है और इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्णविराम स्टॉप।